इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 10 लोगों की मौत हो गई। सरकार दोषियों पर अब एक्शन ले रही है, जल्द स्थिति में सुधार का भरोसा दिला रही है, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। क्या इसे लापरवाही की इंतहा नहीं कहा जाएगा कि इंदौर के जिस भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत हो गई, वहां टैंकर से भी घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। जिस टैंकर से भागीरथपुरा में पानी पहुंचाया जा रहा है, उसमें गंदगी, कचरा दिख रहा है। स्वच्छ इंदौर, हरा भरा इंदौर। जी हां, इन्हीं नारों के साथ अब कई टैंकर भागीरथपुरा इलाके के अंदर पहुंच रहे हैं और ये टैंकर तब पहुंच रहे हैं जब हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और ये संज्ञान तब लिया गया है जब लगभग 10 से ज्यादा लोगों की जानें दूषित पानी पीने से चली गई है। लेकिन जब ये टैंकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इन टैंकर की सफाई की भी अलग ही कहानी है। आप ये देख सकते हैं कैसे इन टैंकरों के चारों तरफ जहां से पानी लोगों को सप्लाई किया जाता है, जिस पाइप से पानी सप्लाई किया जाता है, वो पूरा पाइप जो है काफी गंदा है। जगह जगह काई जमी हुई है। जंग लगे टैंकर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन टैंकर्स का पानी पीने के लिए लोगों को अब सप्लाई किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग लगे इस टैंकर का पानी जब कोई पिएगा तो उसकी कितनी तबीयत और खराब हो सकती है। जिस इंदौर शहर को अपनी सफाई पर फक्र था, देश के सबसे साफ शहर के तौर पर जिसकी पहचान थी, उसी शहर में जहरीले पानी से 10 लोगों की जान चली गई। बीते कई महीनों से यहाँ के लोग जहरीले पानी का दंश झेल रहे थे। अब भी यहाँ के हालात इन लोगों की मुश्किल, पीड़ा की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि नलों से बेहद गंदा पानी आ रहा है। जहाँ पर लोग पानी इकट्ठा करते हैं, वहाँ पानी नाले जैसा दिख रहा है। इंदौर की हकीकत जानने के लिए जब हम भागीरथपुरा के इस इलाके में पहुंचे तो सबसे पहले हमारी नजर इस नाले पर पड़ी। आप ये नाला देखिए कितना दूषित ये नाला है और यहाँ पर कितनी गंदगी है। मच्छर, कीड़े, कई अलग अलग तरह के जानवर जो है यहाँ पर हैं। गंदगी से पूरा भरा हुआ ये इलाका है और इसी इलाके के बीचों बीच में रिहायशी कॉलोनियां हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। वहीं पर वो रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं और इसी इलाके में पानी जो है इतना दूषित हो गया है कि अब पानी पीने लायक नहीं बचा है। जहरीले पानी से मौत के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एक्शन से यहाँ की तस्वीर बदलेगी? लेकिन अंदर ये कैसा पानी है वो देखना बेहद जरूरी है। देखिए इसका जो ढक्कन है वो भी पूरी तरह से जंग से हर जगह सिर्फ और सिर्फ जंग है। अंदर का पानी आप देखिए, ये है अंदर का पानी जो लोगों को पीने के लिए अब सप्लाई किया जा रहा है और कितना गंदा पानी फिर से लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या ये पानी कैलाश विजयवर्गीय या यहाँ के महापौर या काउंसलर क्या वो पिएंगे? क्या मुख्यमंत्री इस पानी को पिएंगे? ये दूसरा ढक्कन है ये, और आपको हैरान कर देने वाली सच्चाई है ये दूसरा ढक्कन है नहीं, ये ढक्कन नहीं है। यहाँ पर इसमें तो ढक्कन ही नहीं है। एक तरफ से ढका हुआ है, दूसरी तरफ तो ढक्कन भी नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि जब ये टैंकर निकला होगा पानी भरने के बाद तो रास्ते भर की जितनी गंदगियां हैं उन सभी गंदगियों को समेटता हुआ यहाँ पर पहुंचा है। सवाल हादसे को लेकर है, हालात को लेकर हैं, लेकिन जब इसे लेकर जिम्मेदारों से सवाल होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। तो जिनके घर में सीवेज का पानी है कल बताएंगे आपको। लेकिन सर आप एक मिनट, आप चुप्पी तो नहीं साध सकते ना सर। लोगों की मौतें हो रही है, आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप चुप्पी नहीं साध सकते सर। शायद कल करने वाले ऐसे ही रवैये का खामियाजा इंदौर के भागीरथपुरा के लोगों को भुगतना पड़ा। कई लोगों की जान गई, जहरीले पानी ने कई लोगों की जान ले ली। इंदौर से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जिन नेताओं को जनता अपना वोट देकर चुनती है, वही नेता जनता का क्या हाल करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय इंदौर है। जिन अधिकारियों की सैलरी जनता के टैक्स से आती है, वही अधिकारी चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। अब भागीरथपुरा के लोगों को न सरकार पर भरोसा है, न ही सिस्टम पर। यही वजह है कि पानी का इंतजाम अब वो खुद कर रहे हैं।
भागीरथपुरा इलाके में किस तरीके का डर अब लोगों के मन में है कि वो नर्मदा वाटर से पूरी तरीके से अपनी दूरी बना चुके हैं और इस तरीके के जार्स लेकर के आपको अब लोग दिख जाएंगे अपने घरों की ओर जाते हैं, सुबह से निकलते हैं और इस तरीके का एक जो बड़ा जार है 5 लीटर का 10 लीटर का ये लेकर के फिर वापस अपने घरों में आते हैं। फिलहाल इसी पानी को ये लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। ये बताइए कब से आपने ये जार वाला पानी पीना शुरू किया? अभी हमको 5 दिन हो गए। और हमको ये पहले मालूम नहीं था कि ऐसा होने वाला है। जिस दिन हमको मालूम पड़ा उसी दिन से मेरे पिताजी को लेके मैं अस्पताल लेके गया हूँ 5 दिन। अब आप यही पानी पिएंगे? यही पानी पियेंगे हम। अब नर्मदा नहीं चाहिए हमें अब नर्मदा नहीं चाहिए। नर्मदा रखने से हमें मतलब कि हम पैसा भी भर रहे हैं, हमारा आदमी भी पड़ा और हमारे कहने कमाने वाला वही व्यक्ति है। आज मेरी नौकरी भी छूट गई, मैं अब क्या करूँगा, मेरे बच्चे हैं, बीवी, क्या करूँगा। नहीं, अब नहीं पियेंगे ना। अभी क्यों पियेंगे? हमारे खुद की बोरिंग है, हम अपनी बोरिंग का पानी पी रहे हैं। हाँ, हमने करवा रखी है बोरिंग, उसकी पानी पी रहे हैं। और जो आ रहा मोहल्ला वाले उनको भी दे रहे हैं पानी हम। अच्छा, आप ही दे रहे हैं? हाँ, आप दे रहे हैं पानी। जी, आप मन में आपके घर में बच्चे भी होंगे, तो अब आप लोग पियेंगे ये पानी सप्लाई वाला या फिर आपको दूसरा? नहीं पी रहे, हम तो बोरिंग का ही पी रहे हैं। और 8 दिन तक तो मुझे दस्त लगे थे, पर जब हमको समझ में नहीं आया कि पानी की मिस्टेक है, दवाई करते रहे, तो अभी 4 दिन से कुछ ज्यादा ही हुआ जब पता लगा कि पानी की मिस्टेक है। क्या अभी है यहाँ पे पहले और अब में डिमांड में कितना अंतर आ गया है? पहले और अभी की डिमांड में तो काफ़ी फ़र्क आया है। पहले जो नॉर्मली अपन एक दिन में 1 आध पेटी सेल करते थे, अब वो उस सेल का आंकड़ा 3 से 4 पेटी का हो गया है। हाँ, और अभी क्या है, बड़ी बोतलों की डिमांड ज़्यादा है। व्यक्ति क्या है, जैसे एक दिन में वो 2 से 3 बोतल तो यूज़ नहीं कर सकता है। बड़ी बोतल एक बार में ले जाता है 2 लीटर वाली, तो उसको दिन भर का काम हो जाता है।